हाँ जी, राम राम, नमस्कार। वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। आप सभी का स्वागत है भाई हरियाणा जीके की इस प्यारी सी क्लास में। तो बता दूं, आज है अपना डे नंबर 3 या फिर क्लास नंबर 3 या फिर आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहला आपने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। 1000 जो प्रश्न है हरियाणा के, कौन से प्रश्न? वो प्रश्न जो कि या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की 101% संभावना है। आपके प्यारे से रमी ढुल सर यानी कि मैं इस क्लास को करवाते हैं आपके सामने प्रस्तुत। ठीक है, तो आपने टारगेट कर रखे हरियाणा जीके। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है अगेन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आज आप प्रश्न नंबर 200 है और प्रश्न नंबर 300 के बीच में आज आप करने वाले हैं। मतलब कि 200 प्रश्न आपने पहली 2 क्लास में या फिर 2 लेक्चर में आपने कर लिए। टारगेट कर रखे अपने हरियाणा पुलिस, एचटेट, हरियाणा ग्रुप डी, एचसीएस या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर हरियाणा जीके आती है, तो भाई क्लास आपके लिए। आप देखोगे, आपको लगेगा कि वाक्य में 1 घंटे के अंदर काफी अच्छे तरीके से कंटेंट पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ प्रश्न नंबर 1 पे। लाइक सब्सक्राइबर ये बात आप नहीं कराएंगे, वो लास्ट में कर लें, क्योंकि मैंने बेर है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है भाई। अगर आप सरकारी नौकरी लागो तो इससे बड़ा केओस के यार अपने कुछ स्टूडेंट अपने लगे। प्रश्न नंबर आज का पहला कि राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? देखो, या तो राज्य आपने लिखा पाओगा या फिर लिखा पाओगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? आप हरियाणा जीके का यदि आप पेपर देने लग रहे हो हरियाणा का, और आपने सोचो कि साहब यो जो राज्य है यो पता तो कौन कि यो कौन सा है, यूपी है, हिमाचल है, हरियाणा है। ठीक है, तो आप हरियाणा का पेपर दो और ऑप्शन आप देख सको कि भाई ये हरियाणा के ही ऑप्शन है, कहीं और बाहर के ऑप्शन ना है इनमें कोई भी। ठीक है साहब, तो अब देखो आप जो आपने उम्रत में कई प्रश्न कराऊंगा, बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, कई के मल्टीपल प्रश्न कराऊंगा। देखो, जो अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तो भाई ऑप्शन सी के साथ हम जावांगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो ये वो व्यक्ति हैं जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न आपका आ सकता है कि हरियाणा में बार बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भी इन्हीं का नाम आएगा। क्या नाम है? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला अगर आपको ना देखने को मिले तो आपको 100% आपको ओपी चौटाला, ओपी का पूरा नाम क्या हो गया? ओम प्रकाश चौटाला। ये तो था इस प्रश्न का उत्तर। अब देखो, जो इनके पिताजी थे चौधरी देवीलाल, ठीक है, ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई। कौन? चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सबसे अधिक बार कौन बना? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो साहब ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? ध्यान दे लो, ये बने थे आपके 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। कौन? मैं ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कब कब बने थे? तो पहली बार बनते साहब ये 1989 में। ठीक है, 2 दिसंबर 1989 की एग्जैक्ट वो डेट थी जब ये पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और वहां से मई 1990 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 12 मई 1990 से और 5 या 6 दिनों के लिए 17 मई 1990 तक, यानी 5 या 6 दिनों के लिए 1990 में ही फिर साहब ये बनते हैं 1991 में। ठीक है, 1991 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1999 में, 1999 में। ठीक है, और ये 2000 तक रहते हैं। ठीक है, 2000 तक रहते हैं। तो देखो, जो 1999 से 2000 तक जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब अपने हरियाणा में चुनाव होते हैं। कब? 2000 में। तो 2000 से और 2005 तक, ठीक है, तो दोबारा फिर ये मुख्यमंत्री रहते हैं। तो देखो, वैसे तो ये व्यक्ति कौन? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई हरियाणा के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री बनने का कार्य किया, मतलब 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन देखो, जो 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं इन्हीं में, अच्छा इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, इन्हीं में देखो सबसे अधिक बार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन बना? ओपी चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। बार बार मुख्यमंत्री कौन बना? ओपी चौटाला। लेकिन प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री के नाम पे हरियाणा के अंदर, तो वो भी साहब यही रहेगा, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला।
ठीक है, तो ये भी क्या नाम रहेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। कब से कब तक, 12 जुलाई से 17 जुलाई तक 1990 में, तो 5 दिनों के लिए। 1999 से 2000 तक रहे, और 2000 में चुनाव हुए तो 2005 तक ये रहे। ठीक है साहब, कौन सी पार्टी से रहे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, INLD। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल लोक दल इनकी पार्टी थी, और इसी पार्टी से ये चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी थे, 1999 वाला और 2000, मतलब जब 1999 के बाद 2000 वाला। तो ये पूरे 5 साल के लिए रहे। तो एक बार, पूरे 5 बार बने, तो 5 बार में से सिर्फ एक बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, इससे पहले ये नहीं कर पाए। कितने बार मुख्यमंत्री बने साहब, 5 बार। सबसे ज्यादा बार कौन बने, यही बने, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे कम जो टाइम है वो किसके नाम पर दर्ज है, वो भी इन्हीं के नाम पर है, ये वो डेट है। ठीक है साहब। अच्छा, किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, INLD से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये इन्हीं की पार्टी थी। देखो अब एक बात और बता दूं मैं आपको, एक तो ये पंगा ना भाई। ठीक है, एक बात और देखो, जब इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपका, वो हुआ है साहब इनका 1935 में। ठीक है, किन की बात कर रहा हूं मैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मैं बारे में बात कर रहा हूं। जिनका जन्म है वो हुआ है 1935 में, और इनकी डेथ हो गई 2024 में, दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो देखो ये 89 ईयर्स, 89 साल के थे जब इनकी डेथ हुई। एक लाइफ का एक जो टाइम पीरियड है एंड वाला, तो इन्होंने वो जेल के अंदर भी बिताया है। ठीक है, सबको पता होगा इस बात का। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था INLD की। INLD इनकी खुद की पार्टी है, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी INLD की। लेकिन क्या हुआ 2018 में आकर, 2018 में आकर, ठीक है 2018 में आकर क्या हुआ, इनके जो इनके लड़के हैं, एक तो है डॉक्टर अजय चौटाला। ठीक है, एक तो अजय चौटाला और एक है आपका अभय चौटाला, ABHAY। ठीक है, अजय चौटाला और अभय चौटाला। जो डॉक्टर अजय चौटाला है, इनके इनके 2 लड़के हैं, दुष्यंत चौटाला और एक आपका दिग्विजय चौटाला। तो जो दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने क्या कर दिया था, आई थिंक 9 दिसंबर के वो डेट थी, 9 दिसंबर 2018 को जींद रैली से एक ऐलान कर दिया कि भाई अब हम इस INLD पार्टी में से एक अपनी खुद की पार्टी निकाल लेंगे, अब हमारा इस पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वहां से बनते हैं साहब आपकी जेजेपी पार्टी। ठीक है, जेजेपी पार्टी आपकी यहां से बनती है। कब बनी थी आपकी, 2018 में। किससे निकली है ये, INLD से। और INLD, ठीक है, इससे चुनाव किसने लड़ा था आपका, ये ओम प्रकाश चौटाला साहब ने। ठीक है साहब, इतनी सारी बातें हमने यहां से कर ली। तो देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके, 1977 और 1987 में। अब देखो जो चौधरी देवीलाल हैं, वह हरियाणा के ऐसे पहले या एकमात्र मुख्यमंत्री हैं या फिर व्यक्ति हैं जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री जिनको बनने का मौका मिला है। ठीक है, कौन, चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल। कब की बात, आई थिंक 1989, 1989 के आसपास की बात है, एक बार आप देख भी लेना। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं बंसीलाल और भजनलाल। देखो प्रश्न आपका आ सकता है कि भाई हरियाणा में जो 3 लाल हैं तो वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 देवीलाल, नंबर 2 बंसीलाल और नंबर 3 भजनलाल। तो ये 3 लाल हैं। जो चौथे लाल हैं आपके हरियाणा के, कौन, मनोहर लाल, वो इन 3 लालों के अंदर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वो है, ठीक है, आपका मनोहर लाल खट्टर जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, लेकिन 3 लाल हरियाणा के यही रहेंगे। चलो साहब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विशाल हरियाणा पार्टी कब बनी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि ये पहली बात तो कि ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। कि पहली बात तो ये कि बहुत बार पूछा गया है, कौन सा, यही वाला प्रश्न, और आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखो विशाल हरियाणा पार्टी, और एक थी आपकी हरियाणा विकास पार्टी। एक यह है आपकी विशाल हरियाणा पार्टी, और एक थी आपकी हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी।
तो अब देखो, अब ध्यान से, ये दो पार्टी हैं, लिख एक जैसे लगता है कि भाई एक जैसा लिख रखे है, लेकिन ये है अलग अलग। एक है फिर इसके बाद आपकी INLD और एक है फिर आपकी जजपा। ठीक है, तो चार पार्टी है हरियाणा की। देखो, जो विशाल हरियाणा पार्टी है या फिर हरियाणा विकास पार्टी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी कांग्रेस कांग्रेस जो आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी से ये निकली थी। ठीक है, ये दोनों पार्टी इस पार्टी से निकली थी। किससे? कांग्रेस से। मतलब क्या था, जो इसके मुख्यमंत्री रहे हैं वो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसके बाद वो कांग्रेस से अलग हुए और फिर उन्होंने खुद की एक पार्टी बना दी, और लास्ट में इन दोनों पार्टियों का विलय भी कांग्रेस में ही हो गया। ठीक है, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे हरियाणा विकास पार्टी के बारे में। तो देखो, जो हरियाणा विकास पार्टी है वह, इसकी आपकी जो स्थापना है वह हुई थी 1967 में। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं ताकि आप अच्छे प्रकार से समझ पाओ। जब हरियाणा का गठन हुआ, कब हुआ था साहब? 1966 में हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उस टाइम पर, पहले, इससे पहले क्या था, हम पंजाब के ही नाम से जाने जाते थे। हम पंजाब के ही नाम से, PNP लिख दूं मैं, ठीक है भाई, तो हम पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ठीक है साहब, तो हरियाणा का उस टाइम तक कोई भी अस्तित्व नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें अपना एक अलग प्रांत चाहिए था, भाषा, लैंग्वेज के आधार पे, कि साहब हम पंजाबी नहीं बोलेंगे, हम अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, तभी तो भाई हरियाणा है। तो हरियाणा एक 1966 में एक अलग राज्य बन गया। ठीक है साहब, अब बात क्या थी, सिर्फ राज्य बनने तक बात नहीं सीमित थी, हमें इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें यहाँ पर सरकार भी चाहिए थी। तो 1966 में चुनाव नहीं करवाए गए। ठीक है, 1966 में चुनाव नहीं करवाए गए, तो हमारा पहला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कहां से है ये साहब? झज्जर से। तो ये क्या थे उस टाइम पर, ये जो पंजाब की या संयुक्त पंजाब के, पंजाब के नाम से जो भी अपनी सरकार थी उसके अंदर ये विधायक थे। तो इनको क्या बना दिया गया? इनको बना दिया गया हरियाणा का CM। ठीक है, तो बात अब इससे आगे करते हैं 1967 में। 1967 में क्या हुआ? इससे ही अगले साल क्या हुआ, एक व्यक्ति का आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, राव वीरेंद्र सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है ये, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, अब ये क्या थे, अब इन्होंने पहले तो ये कांग्रेस के साथ ये अटैच थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की ही पार्टी बना दी इसी टाइम पर। कब? 1967 में। हालांकि इससे पहले जब ये 1966 की सरकार बनी, उस टाइम पर ये क्या थे, अपने जो विधानसभा है उसके अंदर अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई। ठीक है, तो 1967 में क्या हुआ, 1967 में इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना दी, खुद की एक पार्टी बना दी। कौन सी? हरियाणा विकास पार्टी के नाम से। ठीक है, तो एक पार्टी बना दी 1967 में, सॉरी, इस नाम से, विशाल हरियाणा। ठीक है, तो विशाल हरियाणा नहीं, ये हरियाणा विकास पार्टी के नाम से ही बनाया था उन्होंने 1967 में। 1967 में एक पार्टी बना दी। ठीक है, किसने? राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है साहब, अब क्या हुआ, इस पार्टी से वो चुनाव जीत गए और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। पहले मुख्यमंत्री का नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री कौन हो गए? आपके राव वीरेंद्र सिंह। देखो कितने सारे प्रश्न हो गए। एक तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है साहब, 1966 में चुनाव नहीं हुए। ठीक है साहब, हरियाणा के पहले चुनाव 1967 में हुए। ठीक है साहब, तब हमारे दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। प्रश्न आपका यह भी आ सकता है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, क्योंकि जो अभी तक मुख्यमंत्री बने थे वो तो जाहिर सी बात है आपके कांग्रेस के थे, लेकिन इन्होंने अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता। तो 1967 में कौन? राव वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और इस पार्टी से जीत लिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आते हैं आपके हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, जिनका क्या नाम है? चौधरी बंसीलाल। अगले ही साल 1900 बंसीलाल। ठीक है, कब आते हैं? 1968 में, चौधरी बंसीलाल। अब देखो, पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, लेकिन पहले जाट मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल। कहां से संबंध रहा है साहब? भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो तोसान है, तोसान विधानसभा सीट है हमारी, उसका एक गांव है, गांव गोलागढ़, तो वहां से इनका संबंध रहा है। और अभी इनके जो लड़के की पत्नी है किरण चौधरी, और आगे इनकी जो पोतरी है, मतलब किरण चौधरी की आगे लड़की है श्रुति चौधरी। तो किरण चौधरी अभी राज्यसभा सांसद है, और जो आपकी श्रुति चौधरी है वो अभी हरियाणा विधानसभा के अंदर क्या है, उन्होंने चुनाव लड़ा था तो साम विधानसभा सीट से और चुनाव जीता भी है। और जो जल मंत्रालय है और महिला से संबंधित, महिला बाल विकास का जो भी
डिपार्टमेंट है वह दोनों उन्हीं के पास है। तो प्यारे दोस्तों प्रश्न आप ऐसे याद किया करो, ठीक है। हमने दूसरे देखा था आपका ये आईएनएलडी हमने देख लिया, वैसे तो आईएनएलडी से आपकी जेजेपी निकली थी, ठीक है। जेजेपी का आपको सबको पता है ही है कि जेजेपी 2018 में पार्टी बनी थी और 2019 के एंड में शायद अक्टूबर के आसपास हरियाणा के अंदर चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर इसने 10 जो आपकी सीटें हैं वो जीती थी, ठीक है। और इसका चाबी का निशान आपको सबको पता है ही है इस बात का। तो हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो हरियाणा के अंदर भाई अभी 3 चिड़ियाघर हैं। तो हरियाणा में अभी कितने चिड़ियाघर हैं? 3। तो हरियाणा के अंदर अभी 3 चिड़ियाघर हैं, ठीक है साहब। इस बात का तो हमें पता लग गया कि हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं, लेकिन वो है कहां कहां पर? तो सबसे पहला आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा रोहतक। जो रोहतक आपका एक जिला है हरियाणा का, जो कि 66 में ही उसका गठन हुआ था, तो वहां पर है पहला। दूसरा कहां पर है साहब आपका? पीपली। पीपली कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। पीपली कहां पर है साहब आपका? कुरुक्षेत्र में है। तो यहां पर है आपका दूसरा चिड़ियाघर। और तीसरा है साहब आपका भिवानी। भिवानी जो चिड़ियाघर है वह है आपका तीसरा। कुल 3 चिड़ियाघर हो गए। इसके साथ एक बात और देखो, 3 तिगाड़ा, जो अगर आपने हरियाणा का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें एक तो हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर? 3। और हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र भी कितने हैं साहब? 3 है। वो कहां कहां पर है? पहला है आपका सेम ऐसा कैसा रोहतक, दूसरा है आपका पीपली की बजाय केकेआर यानी कि आपका कुरुक्षेत्र, और तीसरा है आपका भिवानी की बजाय आपका कहां पर है? हिसार, ठीक है, हिसार। और मैंने पिछली ही क्लास में इनकी डेट भी आपको याद करवाई थी, अगर किसी को ध्यान है तो। ये बना था, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये बना था भाई आपका 1976 1976 में, ये बना था 1991 1991 में, और ये लास्ट वाला आपका बना था 1999 1999 में। तो हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर हैं, 3 ही आकाशवाणी केंद्र है। आपका जो चिड़ियाघर है वह है रोहतक, पीपली, भिवानी। जो आपके आकाशवाणी केंद्र है सेम रोहतक ऐसे कैसे, पीपली की बजाय आप कुरुक्षेत्र करोगे, भिवानी की बजाय आप हिसार करोगे। 3 तिगाड़ा में एक टॉपिक और हम देखते हैं हरियाणा की 3 लाल। वैसे तो मैंने पिछला प्रश्न आपको करवा भी दिया, दोबारा फिर करवा दूं आपको। इसके बाद है आपका साहब चौधरी बंसीलाल, ठीक है। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। क्या नाम है? बंसीलाल। इसके बाद आता है आपका भजनलाल। इसके बाद है साहब आपका भजनलाल। और इसके बाद फिर आपका आएगा कौन सा बताओ? इसके बाद आपका आएगा चौधरी देवीलाल। ये पूरी की पूरी सीरीज ऐसे ही है। जो ये 3 मुख्यमंत्री आप देख रहे हो, तो ये क्रम में ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। अच्छा, ये बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो बोलते हैं कि साहब हमें यह चीज याद नहीं हो पाती। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जागरण तो आप सबने सुन ही रखा होगा भाई, जागरण, माता का जागरण है ना, या बजरंग बली का जागरण, पूरी रात जागते हैं नहीं, जागरण, ठीक है। तो देखो उसमें क्या करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनका म्यूजिक प्ले करते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले बजाई बंसी, फिर दूसरा कलाकार उस पे माइक से गाएगा, है ना। तेरिया उड़ी का दातिये, मतलब उसने बाद में गाया भजन। और फिर क्या होगी, देवी माता प्रसन्न हो जाएगी या फिर प्रकट हो जाएगी, ठीक है। हम जस्ट फॉर ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं। देखो पहले तो उसने क्या किया, म्यूजिक बजाया, फिर उसने भजन गाया। पहले म्यूजिक, फिर भजन, और फिर देवी माता प्रकट हो गई। तो 3 के 3 जो हरियाणा के लाल हैं वो एक साथ आए हैं, और वो इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। हरियाणा के अंदर 3 तिगाड़ा में 3 लाल, 3 आपके चिड़ियाघर, और 3 आपके क्या रहेंगे, आपके ये आकाशवाणी केंद्र, ठीक है। गोट इट। अगला प्रश्न आपका, गांधी जी, महात्मा गांधी जी हरियाणा में पहली बार कहां से गिरफ्तार हुए? ठीक है, तो पहली बार कहां से गिरफ्तार हुए थे? तो भाई वो हुए थे आपके ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। क्या है? पलवल। देखो ये हुए थे आपके 13 अप्रैल 1919 को। सॉरी 13 नहीं, क्योंकि 13 को तो बड़ी घटना घट गई थी ना हरे इसमें पंजाब में, तो यहाँ पर 3 दिन पहले की बात है ये। 10 अप्रैल को 4 लिखेंगे, और 1919, ठीक है। तो ये वो डेट है जहां पर गांधी जी जो पलवल है वहां का रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस टाइम पे मेट्रो तो भाई थी नहीं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात और देखो, मैं इतनी बार बता भी लिया, चलो देखो, पहले हरियाणा का साहब नाम नहीं था, मतलब एक अलग राज्य नहीं था, ठीक है।
लेकिन हम मांग कर रहे थे, लेकिन हम संयुक्त पंजाब के नाम से जाने जाते थे, पंजाब के नाम से हम जाने जाते थे। जो ये पलवल है, पलवल उस टाइम पर तात्कालिक टाइम पर क्या था, पंजाब के अंदर था। ठीक है, अब तो हरियाणा में आ गया ये, क्योंकि हरियाणा अलग हो गया। उस टाइम पे क्या था, पलवल पंजाब में ही था। ठीक है साहब, और इस डेट को क्या था, इस डेट को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा देखो, यहां से गिरफ्तार कर लिया, फिर क्या क्या, मुंबई जाके उनको छोड़ दिया था। ठीक है, मुंबई जाके, और इसके बाद फिर आप जानते हो कि भाई 3 दिन के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बहुत बड़ी वो घटना है, उसको तो हम कैसे भूल सकते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब में जो हत्याकांड हुआ था, कब की बात है साहब, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भाई पीड़ा पीड़ा हो गया, कैसे हो गया। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है, इब्राहिम सूरी का, देखो इब्राहिम सूरी का मकबरा है आपका नारनौल के अंदर, और नारनौल आपका कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है साहब, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है आपका, नारनौल। ठीक है साहब, इसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम सूरी की। लेकिन इस सूरी की बजाय यदि मैं यहाँ पर लोधी लिख दूं, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, तो उसका मुकबरा कहां पर होगा साहब, आपका पानीपत में। तो ये जो दो नाम है, इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। पहला है इब्राहिम सूरी, जो कि आपका नारनौल में है, नारनौल आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़ में है। और जो दूसरा नाम है इब्राहिम लोधी, उसका मुकबरा कहां पर है, पानीपत में। देखो एक बात, क्योंकि आप भूल जाओगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा फैक्चुअल करवा देता हूं। जो इब्राहिम लोधी है, सबको पता है इस बात का तो, कि पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी गई हैं, या फिर 3 युद्ध भी हुए हैं। युद्ध बोल लो, युद्ध आए तो युद्ध लिख देना, अदरवाइज आप लड़ाई लिख देना। क्या है, कहाँ की बात कर रहा हूँ साहब मैं बात कर रहा हूँ साहब पानीपत की। जो पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी साहब, 1526 में। किस किस के बीच लड़ी गई थी, एक व्यक्ति था बाबर, ठीक है, और दूसरा था इब्राहिम लोधी। मैं लोधी लिख देता हूं, वर्सेज, ठीक है, वर्सेज लोधी। कौन सा लोधी, इब्राहिम लोधी। अरे साहब यह नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है भाई, ये नाम यही है, इब्राहिम लोधी, ये वाला लोधी यही है। तो बाबर और लोधी के बीच पानीपत के अंदर प्रथम लड़ाई होती है 1526 में। और इसमें क्या है, आपका जो बाबर है वो तो युद्ध जीत गया, या फिर वो तो लड़ाई जीत गया और लोधी हार गया। कहां पर हुई थी, पानीपत में। और इसी वजह से ये व्यक्ति यहां पर हारा है, और यहीं पर इसका क्या कर दिया गया, इसकी मृत्यु हुई, तो यहां पर क्या कर दिया गया, इसका पानीपत के अंदर मकबरा बना दिया गया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो शासक रहे हैं, या फिर जो मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में जो भी व्यक्ति रहे हैं, वो क्या करते थे साहब, जहां पर जिस शासक की या शासिका की डेथ होती है, मृत्यु होती है, मर जाता है, तो वो क्या करते थे, वो वहीं पर उनका मकबरा बना देते थे। एक और एग्जांपल दूं, जैसे कैथल है, कैथल कब बना था साहब, 1989 में बना था, और इसके साथ 3 जिले और भी बने थे। कुल मिलाकर 1989 में हमारे हरियाणा के 4 जिलों का गठन हुआ था। तो जो ये कैथल है, कैथल में एक आपने नाम सुना होगा, रजिया बेगम, है ना, सुल्तान रही है वो, तो इस वजह से रजिया बेगम सुल्तान, क्या हुआ, तो कैथल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था, उनका कत्ल कर दिया गया था कैथल के अंदर। तो इसी वजह से इनका मकबरा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रजिया बेगम सुल्तान की। तो रजिया बेगम सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर है। तो ठीक इसी प्रकार से लोधी का मकबरा कहां पर हुआ, पानीपत में। तो लोधी के बाद दूसरा नाम क्या बचा, सूरी। तो सूरी का जाहिर सी बात, ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, नारनौल। नारनौल प्यारे बच्चों आपका कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ की स्थापना या फिर गठन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था आपका महेंद्रगढ़ का गठन। तो सबको पता है कि 7 जिले बनाए गए थे 1966 में, GHARJKM, तो M फॉर महेंद्रगढ़। अब देखो प्रश्न यहां से एक और निकालेंगे हम, कैसा, आपके अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 में कौन सा बना है भाई, हांसी। तो हांसी के बारे में तो अभी ज्यादा अपडेट नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर और ये सब चीजें कहां पर होंगे। तो 22 जिलों के बारे में हम बात करते हैं। तो 22 जिलों में से आपका जो महेंद्रगढ़ है, वह एकमात्र ऐसा जिला है जिसके जितने भी ऑफिशियली जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर काम होते हैं, जितने हेडक्वार्टर हैं, वो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहां पर है, नारनौल के अंदर है।
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, नारनौल के अंदर है। जैसे मैं कैथल से हूँ तो मेरा जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, डीसी साहब कहाँ बैठते हैं, कैथल पे। रोहतक वाले के रोहतक में बैठेंगे, पानीपत वाले के पानीपत में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया और नारनौल में है, ठीक है। और ये कहाँ पर लगता है आपका साहब, ये आपकी राजस्थान को टच करता है, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ से एक और बन जाता है कि भाई राजस्थान, जो राजस्थान है, ठीक है, जो राजस्थान है, थोड़ा सा गलत तो नहीं हो गया, हाँ ऐसे, ये मेरी तरफ वाला है राजस्थान। और आप देखोगे कि ये है आपका महेंद्रगढ़, एम फॉर महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ को राजस्थान तीन तरफ से घेरता है, सिर्फ पूर्व की दिशा से नहीं घेरता, ठीक है। जिस जिस प्रकार से जो दिल्ली है, जो आपकी दिल्ली है भाई, दिल्ली, ठीक है, जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली को हम तीन तरफ से घेरते हैं, पूर्व की दिशा से नहीं घेरते। पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश घेरता है। तो ठीक उसी प्रकार से राजस्थान महेंद्रगढ़ को तीन तरफ से घेरता है। प्रश्न आपका यहां से एक और बनेगा कि जो आपकी साउथ हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वतों की रेंज है, या फिर पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो कहां पर है, तो वो आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसकी रेंज कितनी है, 642 मीटर है, ठीक है, 642 मीटर। यदि 642 आपको ना मिले तब आपको मिलेगा 652 मीटर। 642 ना मिले तब आपको क्या मिलेगा, 652 मीटर, ठीक है। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, महेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ। महेंद्रगढ़ के अंदर ही आपका नारनौल तीन तरफ से घिरा है। और यहीं पर जो आपकी अरावली, ठीक है, अरावली के ऊपर अभी विवाद भी चल रहा था, अभी तो चल ही रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। तो जो अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत की जो शिखर है वह है 652 या 642 मीटर, कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। ठीक इसके अपोजिट यदि हम देखते हैं दूसरी तरफ, यहाँ अपने उत्तर की तरफ देखते हैं, तो पंचकुला में आपकी जो शिवालिक रेंज है, आपको सबको पता है कि जो शिवालिक रेंज है, जो पहाड़ है हरियाणा में, सबसे ज्यादा आपके पंचकुला में है, ठीक है, उस शिवालिक के, ठीक है। तो उसकी जो पंचकुला में ही जो मोरनी हिल्स है, जो मोरनी पहाड़ी है, वहीं पर एक आपका 1514, अरे HSSC ने 1514 मानना है इसको, ठीक है, 14-15 के बजाय 15-14 कर देना। तो 1514 ये क्या है, आपकी करो, इसका क्या नाम है, करो। सबसे ऊंची चोटी है ये, कहां पर है साहब, ये आपकी मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी हिल्स है पंचकुला में। ये कौन सी होगी, ये तो होगी आपकी शिवालिक की, क्योंकि आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर दो ही जगह पहाड़ी है, या तो ऊपर की तरफ आ जाओ आप, ऊपर की तरफ यहाँ पर पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, या फिर आप नीचे की तरफ चले जाओ, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, तो वहां पर फरीदाबाद हो गया, तो वहां पर। तो हमने दोनों प्रकार से बात कर ली, हमने इब्राहिम सूरी, इब्राहिम लोधी को भी देख लिया, बाबर को भी देख लिया। मैंने पिछली वीडियो में बाबर से रिलेटेड एक प्रश्न और भी करवाया था, एक प्रश्न मैंने आपको और भी कराया था कि बाबर ने कुछ युद्ध लड़े थे, और वो कौन कौन से युद्ध थे वो बताता हूं मैं। क्या मैं एक साथ इसको पूरा इरेज कर सकता हूं, विल बी ट्राई। नहीं भाई, ये तो मेरी बस की तो भाई बात है नहीं, क्लियर का पता नहीं क्या होगा यार, चलो छोड़ो छोड़ो यार, अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्योंकि मैं भी सीखने लग रहा हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा आराम आराम से सीखूंगा भाई मैं भी। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शामिल थे, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शामिल थे। तो इसका सीधी सी बात है, इसका जो सीधा आंसर है वह है प्यारे दोस्त आपका 5। तो दिल्ली सल्तनत आती है, ठीक है, तो उसके अंदर 5 वंश शामिल होते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो नींव थी वो कब रखी गई, किसने रखी, क्यों रखी, और उसका एंड पॉइंट कहां पे हुआ, एक बार समझ लेते हैं। 5, 10, 15 प्रश्न अपने फटाफट निकल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का नाम तो आपने ऐसा लगे कि भाई दिल्ली पे, दिल्ली के आसपास दिल्ली पर राज करे होगा, सीधी सी बात है। और वो अपना हेडक्वार्टर बनाकर रखा होगा दिल्ली, या फिर वही एक केंद्र बनाकर रखा होगा, तो सीधी सी बात है यही थी। अब देखो आप फटाफट, मैंने कल एक कंसेप्ट भी करवाया था कि मोहम्मद गोरी जब यहाँ से गया था, कहाँ से, भारत से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना गुलाम या फिर दास, ठीक है, तो यहाँ पे रख के गया था, नियुक्त करके गया था कि भाई मैं तो जाऊं अपने वापिस, और जो यहाँ का एरिया है वो कौन देखेगा, ऐबक, वो तेने देखना है भाई, ठीक है। तो वो यहाँ से चला गया ये बात कहकर, और ऐबक ने क्या किया, ऐबक का भी आगे एक दास बना, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का आगे दास बना इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद एक दास था। तो इस वजह से जो ऐबक है,
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक भी बोल रहे हैं भाई इसने कुछ कैंडिडेट, ऐबक बोल रहे हो ऐबक बोल रहे हो भाई, लड़ाई ना करो ठीक है, घर का मामला अपना, ठीक है। ऐबक, तो ऐबक, ऐबक बना लो, ऐबक बना लो, घर का मामला का क्या मतलब है भाई, पेपर पास करना है, सीधी सी बात है पढ़ के। तो ऐबक देखो, ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका हाथ में सारा राजपाट था, तो उसने एक अपनी खुद की जो खुद का वंश शुरू कर दिया, क्योंकि वो गुलाम था तो इस वजह था उसने गुलाम वंश नाम रख दिया कि भाई ये मेरा वंश का नाम होगा गुलाम वंश। कब की बात है साहब, ये 1206 में। और यही था आपका दिल्ली सल्तनत का पहला आपका वंश। क्या नाम था साहब इसका, गुलाम वंश। अब जो आगे आया है ना, जो आगे आगे फिर इसका, ये तो 4 साल के बाद ये मर गया, फिर आगे तो आगे इसका दास था, गुलाम था, वो कौन था, इल्तुतमिश। तो रियल फाउंडर ऑफ गुलाम वंश का कौन बन गया, फिर वो बन गया, ठीक है। आई थिंक थोड़ी बहुत तो बात समझ में आई होगी। तो इस वजह से आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत हुई 1206 में, और 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी आपकी इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच, तो वो था आपका लास्ट शासक इब्राहिम लोदी। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है लगभग लगभग आपका 320 साल ये रही है आपकी दिल्ली सल्तनत। इसके बाद आए हैं आपके मुगल। वो साहब कब आए हैं, वो आगे थे इसी डेट पर, तो आगे थे वो 1526, ठीक है 1526। अब मुगल हुए हैं आपके काफी स्ट्रॉन्ग, जो मुगल हैं वो थे 5, सबने बेरा भाई कि 5 मुगल थे। बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, ठीक है। तो वो 5 थे, लेकिन वो फिर भी आराम आराम थे पनप दे रहे या फिर चल दे रहे, ठीक है। तो काफी एक लगभग जो उनका एंड हुआ है वो हुआ है भाई आपका 1862। लेकिन इन दोनों डेट के बीच में आपकी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, यानी कि आपकी 1600 के आसपास क्या हो गया था, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आप हरियाणा में बोलना कि अंग्रेज आ गए थे। तो देख लो पहला आप अपना भारत, प्यारा सा भारत किस किस ने लूटे है, दिल मतलब मुस्लिम हो गए, मतलब उसके बाद दिल्ली सल्तनत होगी। दिल्ली इससे पहले भी अपने ऊपर आक्रमण हुए हैं मोहम्मद, जब सबको पता है कि बताओ 17 बार आक्रमण किसने किया था, या 16 बार आक्रमण किसने किया था भारत पे, और 17वीं बार वो यहाँ तक जीत के गया था। किस किस की लड़ाई थी अगर किसी ने भी रहे तो देख सकते हो। तो पहला वंश था आपका गुलाम वंश। एक ट्रिक बता दूं, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले, गुलाब खिले, गुलाब खिले तो गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है साहब, गुलाब खिले तो सूंघ लो। अब गुलाम वंश सा, गुलाब खिले, खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सूंघ लो सईद वंश और लोधी वंश। तो ये लास्ट का लोधी वंश था जब बाबर की और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी पानीपत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम लड़ाई, जिसको हम बोलते हैं। तो उसका लास्ट जो शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी। शायद समझान पाया वो होगा भाई मैं अच्छी तरीके से। किस जिले में विधानसभा की सीट ज्यादा है, हरियाणा में इस टाइम विधानसभा की सीट साहब कितनी है, अगर मैं 2000 इस टाइम भी बात करूं 2026 में भी, हालांकि परिसमन होना है, परिसमन में क्या होगा कि आपकी सीट घटेगा बढ़ेगा, वो चेंज कर दिया जाएगा। अगर कोई सीट काफी लंबे टाइम तक आरक्षित है तो वो उसको आरक्षित की श्रेणी तक बाहर निकाल देंगे, दूसरी सीट ना आरक्षित उसमें डाल देंगे। तो 90 सीट है, तो इतनी 90 सीटा में तो आपकी 17 सीट 17 सीट्स आपकी क्या है, आपकी आरक्षित है। देखो 17 सीट आपकी आरक्षित है, लेकिन पूछा है कि किस जिले में, तो आपका आंसर रहेगा साहब हिसार रहेगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ये बोलेंगे कि साहब आज के टाइम पे 2011 के डेटा के अनुसार अपना हरियाणा का सिरसा जिला एरिया में, यानी कि एरिया क्षेत्र में आपका सिरसा जिला सबसे बड़ा है, लेकिन सीट आप बोल रहे हो कि यहाँ पर है हिसार में। कितनी है साहब, 7 है, और इस सिरसा में कितनी है, 5 है। तो भाई ये कैसे हो गया, तो ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग बात, आपको मजा आऊगा।
बात क्या है, बात है सन 1966 की। साहब आप फिर 1966 में पहुंच गए, क्योंकि भैया आपका रहा हरियाणा जी के, और अपना बैक टू बेसिक या अपने रूट्स या उसके जन्म पर अपना हर बार जाना ही पड़ेगा। तो देखो 1966 की बात है, जब हरियाणा एक अलग राज्य बना था। तो ठीक है साहब, तो इसके ठीक 5 साल के बाद 1971 में होते हैं हरियाणा के फर्स्ट चुनाव। पहली बार जनगणना, पहली बार, सॉरी चुनाव नहीं जनगणना, क्योंकि चुनाव तो 67 में ही हो गए थे भाई अपने। तो 1971 में पहली बार क्या हुई, आपकी जनगणना हुई। ठीक है, जनगणना सेंसिस अपने 1971 में पहले हुए। ठीक है, इसमें केक रह गया, इसमें बायोडाटा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। तो कॉपी पेन पे लिख के कि साहब अच्छा इतने इतने हैं, इतने उरे इतने लेडीज हैं, इतने जेंट्स हैं, कुल मिलाकर ओवरऑल इतनी पॉपुलेशन है। तो उसके आधार पर सन 1977 में, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, लिख लियो, आपके दिमाग में बाढ़ लियो इस बात ने, कि 1977 में क्या होया, इस जनगणना के बिहाफ पे, बेस पे, या इस जनगणना के आधार पर सन 1977 में हरियाणा में विधानसभा की सीट बढ़ाई गई थी, वो फिक्स करी गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम, मैंने लास्ट टाइम क्यों बोलिया वो भी बताऊंगा मैं। तो 1977 में हमारी सीट कर दी गई थी साहब 90, और वो 90 की 90 सीट आज तक है। ठीक है, एक कंसेप्ट। दूसरा कि इसमें 1971 की जो जनगणना है, इसमें सॉरी जो, हाँ जो जनगणना है इसमें, क्योंकि जनगणना में खाली ये नहीं देखे जाता कि भाई कितने जेंट्स हैं कितने लेडीज हैं, सब कुछ आपने पता है, कितने जानवर हैं, कितने व्हीकल हैं, कितने आपके इंसान हैं, और कितने फिर आपका पूरा हरियाणा, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का भी आपका विवरण लिया जावे। जब एरिया देखा जाने लगे तो हरियाणा में उस टाइम पे 1971 में सबसे बड़ा जो जिला था वो था साहब हिसार। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो हिसार सबसे बड़ा जिला था। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1971 की बात कर रहा हूँ, 1971 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि भाई हिसार सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे आपकी जो सबसे ज्यादा सीट, यहाँ पे जनसंख्या भी अच्छी थी, तो उसी के बिहाफ पे आपका क्या कर दिया गया, क्योंकि जनसंख्या के बिहाफ पे ही आपकी सीटें बनती हैं। तो क्या किया गया, आपकी सीटें बना दी गई 7। लेकिन 1972 में इसमें से भिवानी निकाल दिया। अब ये क्योंकि अब खाली एरिया थोड़ी जाएगा, अब वो जनसंख्या भी कम होगी। लेकिन 1977 में, ठीक है, 1977 में आपकी जो जनगणना है 1971 वाली को बेस बनाया गया था। तो उस बिहाफ पे आपकी जो सीटें हैं वो हिसार में सबसे ज्यादा है। भिवानी बना था 1972 में, ठीक है साहब। और 5वीं जनगणना हुई थी आपकी 2011 में। मैंने एक बात बोली थी कि मैंने लास्ट जनगणना क्यों बोला 1977 की, या लास्ट बार ये क्यों बोला कि सीटें बढ़ाई गई थी। उसके बाद देखो हरियाणा में जब हम अलग हुए थे पंजाब से, या हरियाणा एक अलग राज्य बना था, तो उस टाइम पे 66 में अपने पास कितनी सीटें थी साहब, हरियाणा के पास कुल 54 सीटें थी। अगले ही साल 67 में ये सीटें बढ़ाकर कर दी गई 81, और 77 में, जो 77 के ऊपर हम इतनी बार बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी सीटें कर दी गई थी 90। तो ये देख लो भाई, पूरा पूरा कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से आप सबने पता लग जाना चाहिए। जिस कैंडिडेट ने नहीं पता था कि कैसे क्या चीजें हैं वो है। अब 72 में निकाल दिया गया था भिवानी, और एक आपका बना था उसी टाइम पे सोनीपत। तो 8वां और 9वां जिला आपका हरियाणा का भिवानी और सोनीपत है। 10वां जिला आपका कुरुक्षेत्र है, जो कि 1973 में बना था। इसके बाद बना है आपका सिरसा 1975 में, और 4 साल के बाद 1979 में बना है आपका 12वां जिला फरीदाबाद। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां जिला आपके बने हैं 1 नवंबर 1979 को कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। 17वां जिला आपका पंचकूला। 18वां और 19वां जिला प्यारे दोस्त आपका बना है फतेहाबाद और आपका झज्जर 1997 में, 1997 में 19 जिले ये हो गए। 2000 के बाद हरियाणा में सिर्फ 3 जिले बने हैं। चौथा जिला ये बना है आपका हांसी। अगर मैं हांसी के पहला की बात करूं तो हरियाणा में सिर्फ 3 जिले बने हैं इन 25 साल में, क्योंकि चौथा जिला तो भी बने हैं। तो कुल अब कितने हो गए, 4 जिले हो गए। तो वो थे आपके मेवात, पलवल और आपका चरखी दादरी। जो 1972 में आपका भिवानी बना था, तो इसी भिवानी में से निकालने का काम किया है 2016 में आपका सीडी, यानी कि आपका चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी। और जो आपका हिसार है, हिसार में से पहले निकला है भाई आपका भिवानी, और दूसरा अब निकल गया आपका हांसी एट द एंड ऑफ किसका, 2025 के एंड में।
तो इस प्रकार से कंसेप्ट हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब ये 1973 की बात है या फिर 5वीं आपकी जनगणना की बात है या भिवानी और आपका चरखी दादरी और आपका हांसी ये हिसार इनकी बात है, तो ये एक साथ में अब इसके ऊपर एक एक करके कम से कम 30 क्वेश्चन और करवा दूं आपने और मैं लिख दूं कि मैं शहंशाह हूँ, मैंने इतने प्रश्न करा दिए, तो भाई उसका कोई फायदा तो नहीं यार। मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने भी मजा आने लग रहा पढ़ाने में और शायद आपने तो मजा आ ही रहा होगा, है ना। तो जब आप भी इस प्रकार से याद करोगे चीजें एक साथ जब फ्लो में, ठीक है, फ्लो में जब चीजें जुड़ेंगी तो वो चलेंगी, ठीक है। अच्छा, गुरुग्राम और रोहतक के बारे में तो आप सबको पता है ही है, वैसे आगे बात कर लेंगे। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितनी बार लगा, तो 3 बार लगा है भाई, 3 बार लगा है आपका राष्ट्रपति शासन अब तक हरियाणा में। छोटा सा प्रश्न है इसमें और क्या करवाऊं आपने, ठीक है। राष्ट्रपति, हाँ वैसे देखो आज है अपना लेक्चर नंबर 3, डे नंबर 3 या फिर क्लास नंबर 3। आज अपना टारगेट है कि अपन 200 तय और 300 जो के बीच में प्रश्न कर लेंगे, मतलब 300 तक आज आप प्रश्न कर देंगे। इसके बाद आपने खास बात ध्यान देनी है कि मैंने टारगेट कर रखे हैं 1000 प्रश्न। 1000 प्रश्न में आपने 10 घंटे में करवाऊंगा लगभग, क्योंकि 10 दिन में और रोज 1 घंटा के आसपास। जिस कैंडिडेट ने ये 1000 प्रश्न पूरी शिद्दत कर लिए, ठीक है, तो भाई वो अपने आप में खुद बदलाव देखेगा, उसने बहुत सारी चीजों का पता लग जाएगा, वो खुद चीजें ने एक दूसरे से रिलेट लग जाएगा। कारण ईयरफोन लगाओ, मस्त होकर सुनो और आपने काफी मजा भी आऊगा। इसी बात नहीं है कि भाई मैं कोई बोरिंग तरीके से पढ़ा दूंगा, आई थिंक आपने इतना तो पता लग ही गया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं कुछ सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि 1000 प्रश्न तो मैं करा दूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक तो कंसेप्चुअल कि जब हरियाणा बनया, क्यों बनया, कद कद उसकी मांग उठी, कौन कौन व्यक्ति थे जिसने भाई मांग उठाई, कितने बंदे जेल में गए, महात्मा गांधी का क्या योगदान था। अगर आप कहोगे कि साहब पूरी एक सीरीज करवा दो, तो एक अच्छे तरीके से मैं आपने पूरी हरियाणा जी के रटवाना पढ़ाना, ये तो एक अलग बात है यार। उसके साथ खेलना, जब बोलेगे रहने के भाई आपने यार ऐसा लगेगा जब आप, अगर आप हिसार तक हो, अगर आपका कोई पेपर है कुरुक्षेत्र या फिर आपने आना पड़ रहा है, जब आप एनएच पे को निकलोगे या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप निकलोगे, तब आपने पता लगता होगा यार कैथल है गया, कोयल कॉम्प्लेक्स है यार, जींद है गया यार, कौन सा हाईवे है, तो आपने बिल्कुल पता लगता रहेगा इसने को है खेलना, ठीक है। अच्छा, तो क्या बात है, 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगे। अगर आप बोलोगे कि साहब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इन सारे का ऊपर कि हमने सेपरेट एक अलग से वीडियो चाहिए और ट्रिक के हिसाब से चाहिए, या फिर आप याद करवा दो कि कौन सा संविधान संशोधन और कौन सा संविधान अनुच्छेद कद को राष्ट्रपति उससे किस प्रकार से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री किस प्रकार से रिलेटेड है, आपकी एचसी हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट किस में क्या वर्णन करा गया है। लेकिन जब आप कहोगे, क्योंकि यार फिर तो मैंने, अगर मैं खुद ही करवाता रहा तो फिर मैंने लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं खुद ही लग रहा हूँ, कोई कैंडिडेट रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहा। हरियाणा के सांग के जनक कौन है, देखो भाई हरियाणा में सांग के जनक है आपके किशन लाल भट्ट। देखो जो किशन लाल भट्ट है वो बेसिकली हरियाणा से नहीं है, ठीक है, वो हरियाणा से नहीं है भाई, वो कहाँ से है आपके यूपी का आपका जो मेरठ है, जो आज का मेरठ है, ठीक है, तो यहाँ पे है। वैसे जो हरियाणवी सांग है, रागनी है, वो कल्चर आपका 14वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। 1300 कुछ में राजा रतन सेन करके एक व्यक्ति थे, कंफर्म नाम शायद यही है, एक बार आप गूगल देख लेना भाई। तो उनके टाइम पे हरियाणा मतलब जो सांग है वो परंपरा ने जन्म लिया था। आगे चलकर जो मेरठ के व्यक्ति हुए हैं किशन लाल भट्ट, तो इन्होंने इसके ऊपर काम कराया, किसके ऊपर, सांग परंपरा के ऊपर। इस वजह से इनकी जो कर्म भूमि है वो बोले जावे रेवाड़ी थे, के रेवाड़ी है, ठीक है, रेवाड़ी थे। जो आपकी सांग परंपरा है पूरी, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, दीपचंद जाट, मेहर सिंह और आपके किशन लाल भट्ट, कौन सा सूर्य कवि है, कौन सा सम्राट कवि है, अगर आप बोलोगे तो ये भी अपना अच्छे प्रकार से करवाने की मैं कोशिश करूंगा। या एक अपना फिल्मी जगत है, जैसे कि अपनी 1968 में हरियाणा में पहली बार फिल्म बनी थी जिसका क्या नाम था, धरती, ठीक है साहब। लेकिन ये एक शॉर्ट मूवी थी, ये फुल लेंथ की मूवी नहीं थी, क्या नाम था, धरती। इसके बाद 1970 में आई है आपकी हरियाणा की पहली फुल लेंथ की मूवी, क्या नाम है, हरफुल सिंह जाट जुलानी। 1983-84 में आपकी कौन सी आई है सबसे सफल फिल्म, आपकी कौन सी थी, आपकी एक तो आपकी बहू रानी आई थी 1983 में, सफल फिल्म, लेकिन सफलतम फिल्म जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वो थी अपनी कौन सी, चंद्रावल, जिसके गाने भी हिट हुए थे भाई, सारे उसके गाने हिट थे।
ठीक है, फिर गुनगुनाने का मन कर जाएगा गाने। चलो छोड़ो, आप कहोगे कि सर आप तो कति। हरियाणा की प्रथम पत्रिका का नाम, हरियाणा की प्रथम पत्रिका ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे हरियाणा शोध। ठीक है, कब निकली थी साहब ये, जब हरियाणा बना साहब। आप फिर उसी बात पे आ गई तो भाई आना पड़ेगा, 1966 की बात है जब अपने हरियाणा में पहली पत्रिका निकली थी जिसका नाम था हरियाणा शोध। हरियाणा शोध कहां से निकली थी साहब ये, साहब ये निकले थे आपके रेवाड़ी से। ठीक है, रेवाड़ी से निकली थी, लेकिन देखो चेंज क्या हुआ, 3 साल के बाद ये 1969 में ये निकलने लग गए कुरुक्षेत्र से, केकेआर से। और केकेआर में भी कहां से भाई, केयूके यूनिवर्सिटी, केयूके यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब, 1969 में। लेकिन तब क्या हुआ, साथ में बोले कि भाई ठीक है अब ये यहां से निकलेगी, लेकिन अब इसका नाम भी चेंज कर दिया जाएगा। तो इसका क्या नाम किया गया, जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा, जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा। ठीक है, बाकल। ठीक है, तो हरियाणा 1966 में निकली थी हरियाणा शोध के नाम से रेवाड़ी से। क्या थी साहब ये, हरियाणा की प्रथम पत्रिका। लेकिन 3 साल के बाद यानी 1969 में क्या कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया, जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, और साथ में इसका स्थान भी चेंज कर दिया गया। कहां से निकलती है अभी, केकेआर यानी कि कुरुक्षेत्र। कब बना था, कहां से निकलती है प्रॉपर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। साहब ये कब बना था, आपका बना था 23/1/1973 को। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुरुक्षेत्र के बारे में। हरियाणा का कौन सा जिला था, ये 10वां जिला था। इससे पहले कौन से जिले बन चुके थे, आपके 9 जिले इससे पहले बन चुके थे, 10वां था आपका कुरुक्षेत्र। इसके अंदर है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। देखो हरियाणा में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा में जो प्रथम यूनिवर्सिटी जिसने प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन चली गई या कैशलेस यूनिवर्सिटी हो गई, कौन सी आपकी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। A++ वाली यूनिवर्सिटी भी आपकी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इसकी नींव किसने रखी थी, 1956 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, क्या नाम है बताओ, डॉक्टर आरपी। आरपी का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। तो पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने यहां पर नींव रखी थी किसके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। अच्छा लगे हाथ ये भी बता दो कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि जो देश के प्रथम आपके राष्ट्रपति रहे हैं, उनका उनके सपनों का शहर कौन सा था, क्या था, बताओ बताओ फटाफट बताओ यार, बताओ भी, बोलो भी यार, कुछ तो बोल दो। कमेंट में देख रहा हूं आपके, ये कौन सी लाइव क्लास है जो कमेंट दिख जाएंगे। ठीक है, तो साहब वो था आपका फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद है जो फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद किसके सपनों की नगरी है, तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब तक साहब वो राष्ट्रपति रहे थे, सन 1962 तक। ठीक है, इसके बाद हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे। राष्ट्रपति का भी एक अच्छा खासा एक काफी अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा मैं टॉपिक, लेकिन जब आप कहोगे भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या रह गया, अच्छा ये हो गया 1900। अच्छा जो 1969 है, देखो 1969 में क्या हुआ था, 1969 में एक तो ये पत्रिका आपके जनरल स्टडी इसका नाम कर दिया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने लगी। 1969 में जो आपका HBSC बोर्ड है, HBSC, अब तो HBSC का भी नाम आगे पीछे कर दिया हुआ। HBSC की स्थापना हुई थी आपकी 1969 में, लेकिन कहां पर, चंडीगढ़ में। और ये आपका 1981-82 में कहां पर चला गया था, भिवानी में, जिसको आप भिवानी बोर्ड बोलते हो। ठीक है, आप यदि HTET की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो परीक्षा है यही वो कंडक्ट करवाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, हरियाणा में शिक्षा मंत्री कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, एक आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो हरियाणा में शिक्षा मंत्री है वो कौन है। फटाफट बताओ, 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, तो इसमें आपके है ही नहीं यार, नाम ही नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप खुद डाल लेंगे। देखो उस व्यक्ति का क्या नाम है, महिपाल, महिपाल। ठीक है, महिपाल ढांडा, इनका क्या नाम है, महिपाल ढांडा इनका नाम है। क्या है ये, हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, महिपाल ढांडा इनका नाम है। क्या है ये, हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। अच्छा चलो, अभी जो 4 व्यक्ति हैं इनके भी साथ साथ में आपको नाम करवाऊंगा कि हरियाणा में कौन क्या है।
अब देखो ट्रिक के हिसाब से करते हैं भाई, जस्ट फॉर ट्रिक के हिसाब से हम करते हैं कि आपको याद हो जाए। देखो शिक्षा कहाँ पर दी जाती है साहब? स्कूल में, ठीक है। लेकिन जब हम स्कूल में जाते थे, अब आजकल तो ये पिछले 5-3-4 साल से कल्चर है नहीं, लेकिन पहले क्या था, यदि आपने काम नहीं किया है तब आपको डंडे पड़ते थे, डंडे है ना, डंडे, टीचर डंडे मारते थे आपके, है ना, हाथ पे भी। और कहाँ मारते थे आपको? क्या मारते थे? डंडे को। क्यों मारते थे? क्योंकि भैया आपने काम नहीं किया या फिर आपने प्रश्न नहीं लिखा। कहाँ पर? स्कूल में। स्कूल से संबंधित है शिक्षा का, तो शिक्षा स्कूल मतलब उसको रिलेट कर दो आप डंडा से, और डंडा क्या है आपका? डांडा। जस्ट फॉर ट्रिक, ट्रिक के लिए हम याद कर रहे हैं, तो डांडा से आपका याद हो गया आपका महिपाल डांडा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर अरविंद कुमार शर्मा को, ठीक है। तो इनसे जुड़ा है साहब आपका जेल मंत्रालय, जेल मंत्रालय, जेल मंत्रालय, ठीक है। जेल मंत्रालय या फिर चुनाव मंत्रालय भी इन्हीं से जुड़ा है। कहां से चुनाव लड़ा है इन्होंने? इन्होंने लड़ा है भाई आपका गोहाना, गोहाना विधानसभा सीट है के? बताइए भाई कहां था चुनाव लड़ा है? आई थिंक गोहाना से ही इन्होंने चुनाव लड़ा है। अरविंद कुमार शर्मा, जेल मंत्रालय है ये, और आपका चुनाव मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अच्छा अब देखो इसको याद कैसे करोगे? देखो इनके खिलाफ जो हरियाणा में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हर्ष चिकारा, हर्ष चिकारा है ना, उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये तो थे बीजेपी पार्टी से, ये तो थे, बीजेपी ने इनको टिकट दे रखी थी, लेकिन जो हर्ष चिकारा है वो किसी भी पार्टी से नहीं थे, उन्होंने वैसे ही चुनाव लड़ा था। अब क्या हुआ, वो हार गए, ठीक है, वो हार गए, ठीक है, वो तो हार गए, लेकिन ये जीत गए। कौन? अरविंद कुमार शर्मा जीत गए और वो हार गए, ठीक है। लेकिन जो सारी की सारी पावर है गोहाना की, वो तो अब इनके पास चले गई साहब। अब वो क्या है, अब उनको बोला जा रहा है कि अब उनको जेल में मतलब जो उनकी फैक्ट्री वगैरह है उनको एक बार सीज कर दिया गया था, और एक बार उनको पुलिस पकड़ के लेके गई, तो पुलिस का संबंध है जेल से। तो इस प्रकार से याद करो भाई, ठीक है। तो वो व्यक्ति, अब यही मान लो ट्रिक के लिए कि भाई जेल करवा दी, सीधी सी बात है, जेल करवाएगी रा छोरी, जेल करवाएगी, वही बात होगी। तो चुनाव मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। क्या लड़ा था इन्होंने? चुनाव लड़ा था। श्याम सिंह राणा, देखो श्याम को आप रिलेट करो खाटू श्याम जी से, बाबा श्याम जी से, जस्ट फॉर ट्रिक, ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं भाई, ये कोई पर्सनली मत ले लेना। तो श्याम सिंह राणा, तो श्याम सिंह राणा भगवान श्याम से याद कर लो। देखो भगवान श्याम बाबा खाटू श्याम के पास जब एक किसान गया और वो जाकर क्या बोलता है कि हे श्याम महाराज, मैं आपका ही भगत हूं, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, तो आपके किसान बेटे पर आप नजर और दुआ आप बना के रखना। तो क्या है, कौन गया था? किसान। तो इस वजह से कृषि मंत्रालय किसके पास हो गया? श्याम के पास, मतलब कि श्याम सिंह राणा के पास। कृषि मंत्रालय भी इसी के पास है। अब जो व्यक्ति कृषि करता है, खेती करता है भाई, तो वो क्या करेगा? साथ में अपने डांगर भी रखे, डांगर मतलब कि जैसे भैंस, गायें, ठीक है। तो वो क्या है? वो आपका डेयरी, वो डेयरी उत्पादन हो गया। तो डेयरी जो मंत्रालय है वो भी इसके पास है, और इसी के साथ लगता मत्स्य पालन भी इन्हीं के पास है। किसके पास? श्याम सिंह राणा के पास। तो 3 मंत्रालय अपन इसके देखे, 2 मंत्रालय इसके देख लिए, और 1 मंत्रालय अपने इसका देख लिया। देखो श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी किरण चौधरी की लड़की है, मतलब किरण चौधरी इनकी माता है। अब ये है कौन? इसने चुनाव लड़ा है तो शाम से, तो शाम HR 48 है ना, तो शाम की पहाड़ियां भी भाई काफी फेमस है, और तो शाम में गांव है रिवासा, वहां पर मेला लगता है, ठीक है। और वहीं पर शायद एक बच्चों का मुंडन होता है, ऐसा भी प्रश्न आया था, तो वो भी यहीं पर है। क्या? तो शाम से इन्होंने चुनाव लड़ा था। किसने? श्रुति चौधरी ने। श्रुति चौधरी की जो माता है, श्रुति चौधरी की, उनका क्या नाम है? किरण चौधरी, ठीक है। और ये इनके दादा कौन थे? चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री श्रुति चौधरी। अब देखो तो शाम से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। अब ये जो अब की बार हरियाणा में अभी 2024 से 29 तक का जो भी आपका एक 5 साल की जो सरकार है, जो चुनी गई है मेरे और आपके द्वारा, यानी हम आम लोगों के द्वारा, तो इसमें क्या है, जो हमारा हरियाणा का कैबिनेट मंत्रालय है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें अब की बार 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। जो महिला के मुद्दे सुनेगी, ठीक है, जो महिला के मुद्दे सुनेगी वो होगी आपकी श्रुति चौधरी। 2 महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। फर्स्ट ये है श्रुति चौधरी, दूसरी है आपकी आरती राव। प्रश्न आपका ये भी बन सकता है
कुल कितने बंदे हैं, कुल कितने मेंबर हैं आपके उसमें 14, तो 14। तो 14 में से आपके 2 तो आपके लेडीज हैं और 12 आपके जेंट्स हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हरियाणा विधानसभा मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। तो जो 2 लेडीज हैं श्रुति चौधरी, फर्स्ट इज श्रुति चौधरी एंड सेकंड इज आपकी आरती राव। जो श्रुति चौधरी है उसको 2 मुख्य मंत्रालय दिए गए हैं। महिला है तो सीधी सी बात है भाई, एक महिला दूसरी महिला ने बहुत अच्छे तरीके से समझ के, अगर कोई भी उसके साथ जस्टिस नहीं होया या उसने जस्टिस चाहिए, अगर वो महिला डिपार्टमेंट में मतलब जावे तो उसने आई थिंक एक अच्छी वो खुल का बात बता सकेगी। तो इसी वजह से आरती जो श्रुति चौधरी है उसको मिला है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा का। दूसरी बात उसको दिया गया है आपका जल मंत्रालय, ये भी आपका श्रुति चौधरी को दिया गया है। श्रुति मतलब कि इस प्रकार से आप याद करो, श्रुति मतलब कि सुनना, और सुन कौन सा लेडीज की बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो एक दूसरी लेडीज होगी वही सही सी बात है ना भाई। क्योंकि आपा तो थोड़ा सा जो जेंट्स है वो जेंट्स की थोड़ी ज्यादा सुन सके, जस्ट फॉर ट्रिक, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी महिला है लास्ट में अपने पास आरती राव, इन्होंने भी अटेली, इन्होंने चुनाव लड़ा है अटेली से। देखो आरती वैसे तो जो यंग बच्चे हैं, आप और मेरी जो एज के हैं अभी, जो 22 के हैं, 23 के हैं, 18 के हैं, वो क्या करेंगे? वो भाई अभी आरती उठते नहीं कर रहे, वो क्यों मंदिर में जाएंगे? वो तो फोन पर लगे रहेंगे या फिर अपना ठीक है अपने कॉलेज जा रहे हैं। वो क्या करेंगे? आरती कौन करागा? जिसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ट्रिक है, क्योंकि मैक्सिमम तो वही लोग हैं। ट्रिक के लिए बता रहा हूँ भाई। वैसे तो काफी छोटे बच्चे में जिसका भक्ति में अपना रुझान है, होना भी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य चाहिए तो हर एक दिन आरती करनी चाहिए। हर एक दिन आरती न करो, मतलब हर एक दिन आरती करो, तब आपका क्या होगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो 4-5 हमने ये देख लिए, ये देख लिए। अगर आप बोलोगे कि साहब एक अलग ही वीडियो बना दो ना, एक अलग ही लेक्चर बना दो ना, जिस तरह अपना क्या होगा, आपके बिल्कुल इन उंगलियां आपका याद करवा दूंगा मैं कि आपके कौन सा मंत्री है, किस मंत्रालय से रिलेटेड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब शाम की बात करो तो आपने पता है किसान गया था, किसान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आपका, आपका डेयरी मंत्रालय, आपका जो मत्स्य मंत्रालय है। श्रुति मतलब कि सुनना, एक लेडीज दूसरे लेडीज की काफी अच्छे तरीके से सुन सके, तो महिला बाल विकास मंत्रालय इन पे है, जल मंत्रालय भी इनके पास है। आरती जो स्वास्थ्य, अगर आपने स्वस्थ रखना है तो आरती हर एक मॉर्निंग में आपने करनी चाहिए। अरविंद कुमार क्या चुनाव लड़े था, तो इस वजह से चुनाव मंत्रालय इनके पास है और जेल मंत्रालय भी इनके पास है। शिक्षा मंत्रालय आपके किसको, कौन है भाई? डांडा। कितने जिलों में कोई आरक्षित सीट नहीं है? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो अब हरियाणा में है 90 सीट, 90 में से आपकी है 17 आरक्षित सीट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 17 जिलों में आपकी सीट है, 17 जिलों में आपकी आरक्षित सीट नहीं है। अब आपके जिले कितने हैं? 23। 23 में तो हंसी बना है, इसको एक बार हटा दो, क्योंकि इसका अभी तक अपने पास कोई भी डेटा नहीं है कि, ठीक है, इसका कोई भी अभी अपने पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है। तो मैं बात करूंगा 22 जिले में थे, तो 22 जिले में थे, 17 जिले में आपकी आपकी क्या है भाई? आपकी आरक्षित सीट है। तो कितने जिले में आपकी आरक्षित सीट नहीं है साहब? 5 पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। 5 अपने पास ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी आपकी आरक्षित सीट नहीं है साहब। वो है कौन कौन से? देखो, एक तो आपका जो जनसंख्या में सबसे कम है, कौन सा है साहब? पंचकूला। दूसरा जो आपका एरिया में सबसे कम है वो है आपका फरीदाबाद, 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 ठीक है। एक आपका सबसे नया जिला, सबसे नया जिला, अब तो हांसी बन गया, हांसी से पहला कौन सा था आपका? सीडी, चरखी दादरी। एक है, फोर्थ है आपका एम स्क्वेयर, मेवात, मेवात और आपका महेंद्रगढ़। 5वां है साहब आपका महेंद्रगढ़। तो ये 5 महेंद्रगढ़, मैंने एम लिख दिया, महेंद्रगढ़ पूरा आप कर लियो, ठीक है। तो पंचकुला, फरीदाबाद, सीडी, चरखी दादरी, M4 महेंद्रगढ़ और मेवात। तो 5 जिले ऐसे हैं जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? विधानसभा तो लिखे ही नहीं, विधानसभा तो लिखो, विधानसभा, विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा की। क्योंकि जो अपना लोकसभा है उसकी कितनी है सीट? अपनी 2। चलो ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, विधानसभा मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि टाइपिस्ट भी मैं ही हूं, ठीक है। तो विधानसभा आप पूरा कर लो। इसमें विधानसभा की आरक्षित सीट, अब विधानसभा की हरियाणा में कितनी सीट है? कुल 90। कब हुई थी? 1977 में। और आरक्षित कितनी है? 17। ये कब हुई थी? ये भी 1977 में। अब कितनी है आपके, कितने जिलों में नहीं है? तो 5 जिलों में नहीं है। कौन कौन से हैं साहब? पंचकुला, फरीदाबाद, सीडी, चरखी दादरी, मेवात और महेंद्रगढ़। मैंने आपको करवा दिए कि किस प्रकार से आप ट्रिक के साथ याद करोगे। अच्छा, एक बात और देखो, जो हरियाणा की विधानसभा है, किस जिले के नाम पर
आरक्षित सीट है, सिर्फ एक ही जिला है हरियाणा के अंदर जिसके नाम पर आरक्षित सीट है, तो वो है भाई आपका झज्जर। झज्जर कब बना था साहब? ये बना था 1997 में। इसके साथ एक और जिला बना था जिसका क्या नाम है? फतेहाबाद। तो झज्जर है, झज्जर के नाम पर है आरक्षित सीट और किसी भी जिले के नाम पर आरक्षित सीट नहीं है। एक और क्वेश्चन कि आपका एक ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट है ही नहीं। वैसे देखो कैथल के नाम पर भी है, जींद के नाम पर भी है, हिसार के नाम पर भी है, फतेहाबाद के नाम पर भी है, मेवात के नाम पर भी है, फरीदाबाद के नाम पर भी है, गुड़गांव के नाम पर भी है, अंबाला के नाम पर भी है, पंचकुला के नाम पर भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट है ही नहीं। कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है, 1973 में हरियाणा का 10वां जिला बना था, लेकिन क्या है साहब यहाँ पर उसके खुद के नाम पर एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। तो किसके नाम पर है? थानेसर के नाम पर है। ठीक है, दूसरी कौन सी? पेहवा, तीसरी आपकी शाहबाद, चौथी आपकी लाडवा। लाडवा से अभी आपके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने चुनाव जीता, लड़ा और जीत भी गए। तो इस वजह से सीएम सिटी हरियाणा की लाडवा, सीएम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की आपकी जो आरक्षित सीट है वो रहेगी आपकी शाहबाद। ओके, ये मैप में एक चीज करवानी थी, ये देखो, हाँ ये प्रश्न करवाऊंगा मैं आपने मैप में। हरियाणा का कितने प्रतिशत में पूछ लिया हिस्सा एनसीआर, ठीक है, एनसीआर में आता है। दिल्ली एनसीआर भी आपने लिखा मिल सका, लेकिन एनसीआर इज द राइट वर्ड, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। अच्छा ये है क्या? पहले एक बार मैं आपने ये बता दूं। देखो एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आपका हिंदी में क्या बन गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो क्या किया गया भाई, कब की बात है ये? 1991 की बात है, 1991 की। 1991 में क्या किया गया था? अपने भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ। कौन सा? 69वें नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या बोला गया? दिल्ली और दिल्ली के आसपास का कुछ एरिया, ठीक है, कितना एरिया इसमें अभी मैप में बता दूंगा मैं आपको। तो दिल्ली के आसपास का, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का कुछ एरिया को मिलाकर एनसीआर का गठन किया गया या निर्माण किया गया। वैसे तो एनसीआर का गठन करने के लिए एक बोर्ड बनाया था 1985 में, लेकिन इसके ऊपर पूरा बिल बना और इसके ऊपर मोहर लगी वो कब थी? आपकी 1991 में। और 69वां संविधान संशोधन था, क्या एनसीआर बन गया। दिल्ली और दिल्ली के आसपास को ये क्या था? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब इसमें क्या है? इसमें आपके 3 राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश तो है, ये सबको पता है, दिल्ली। तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनका कुछ एरिया को लेकर एनसीआर का गठन किया गया था। तो उसमें हरियाणा का कितना हिस्सा है? हरियाणा का साहब इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एनसीआर में हरियाणा का आता है। कितना? तो वो है साहब आपका 57%। अरे साहब ये तो बहुत ज्यादा हिस्सा है हरियाणा का। हाँ, 50% से ज्यादा हरियाणा एनसीआर के अंडर आता है। और आप सबको पता है कि एनसीआर के अंडर क्या है साहब? एनसीआर के अंडर आप सबको पता है कि भाई गाड़ियां जो है, कब कौन सी गाड़ी निकलेगी, कितने साल के लिए निकलेगी, कुछ इसमें सरकार की खुद की भी पॉलिसीज हैं कि किस जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ कौन सी कंपनी डाल सकते हैं। क्योंकि अभी हरियाणा के जींद में एक मैटर चल रहा है कि यहाँ पर कुछ कंपनी आएंगी, तो वो एनसीआर के नाम पर ही कंपनी आ रही है, वैसे थोड़ी आ रही है वो कंपनी, ठीक है। तो वो बोल रहे कि एनसीआर में आ रही है। तो इस वजह से ये तो है अभी तक का ऑफिशियल डेटा कि हरियाणा का 57% हिस्सा आता है एनसीआर के अंदर। लेकिन जो अभी बातें चल रही हैं तो ये बोल रहे हैं कि हरियाणा के कुछ हिस्से को, जैसे कि आपका रोहतक और पानीपत और आपका भिवानी, हिसार, क्या बोल रहे हैं कि इनको हम बाहर निकालेंगे एनसीआर से। लेकिन हिसार और भिवानी तो चलो ठीक है, रोहतक और पानीपत के कुछ पूरे अगर प्रॉपर नहीं निकल पाए तो उनके कुछ तहसील है, अभी बात चल रही है, तो इनको बाहर निकालने की कोशिश है। आई होप कि कुछ हिस्सा जींद का भी हो, तो इनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर लें कि ये 57% में हरियाणा के कितने जिले आते हैं। तो साहब हरियाणा के 14 जिले, अभी 23वां जिले में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर तो 15 जिले हो जाएंगे। तो 14 जिले क्या है साहब आपके एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है। 57% हिस्सा है। एक और यहां से ट्रेक कर लो भाई। अब आप जो 57% हिस्सा है,
ठीक है। जो आपको चंद्रमा दिखता है वो भी आपको धरती से 57% ही दिखता है। अब आप साहब आप ये बोलोगे साहब हमें तो चंद्रमा गोल दिखता है। भैया आपने कुछ भी दिखता हो लेकिन आपने पूरा कंप्लीट फुल मून, जितना आप बोल रहे हो ना कि फुल मून है ये, वो भी 57% ही है। इससे ऊपर आपने दर देता है। तो ये देखो, दो प्रश्न दोनों का एक ही उत्तर आपने मिला दिए। 69 है, 69 में आप कैसे याद करोगे? आप याद करोगे जो अपने इससे पिछले से पिछला प्रश्न था 1969 में। एक तो आपका जो HBSC है उसकी स्थापना हुई थी, और एक आपका जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी जिसका नाम चेंज कर दिया गया था 1969 में, और के यूनिवर्सिटी था वो निकलने लगी थी। तो ऐसे याद करोगे तब आपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1991 तो आप क्या याद करोगे? संविधान में एक 91वां नंबर का 91वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में। इसमें क्या था कि जो आपकी राज्य की विधानसभा है, जो विधानसभा है उसका 15% हिस्सा ही आपका मंत्रिमंडल बनाएगा, कैबिनेट हरियाणा की मतलब स्टेट की बनाएगा। तो ऐसे याद करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। तो फाइनली तो चलो आज का ये पूरा लेक्चर डिस्कस किया है, आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई पॉइंट बाय मिस्टेक गलती हो गई हो तो भाई मैं माफी चाहूंगा, और आपने बताना है कि सर आपने कहाँ पे एक गलती कर दी, तो इसका आंसर ये नहीं आओ था, इसका आंसर ये आओ था, तो वो आपने बताना है। एक और बात क्या बात कि देखो YouTube पे इस टाइम आप ये वीडियो देखने लग रहे हो, किस नाम से है साहब? द टीचर्स के नाम पे है। द टीचर्स के नाम पे है अपना YouTube चैनल द टीचर्स हरियाणा। द टीचर्स हरियाणा जिस पे आप इस टाइम ये वीडियो देखने लग रहे हो, द टीचर्स हरियाणा। ओके साहब, YouTube पे तो आप हो, लेकिन यदि आप चाहोगे कि साहब हम टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा? द टीचर्स, उसमें हरियाणा नहीं है, सिर्फ द टीचर्स है, ठीक है। अपनी मेन ब्रांच है द टीचर्स, तो इस नाम से अपना क्या है, अपना टेलीग्राम है। तो अब आप क्या करोगे, उस पर जाओगे। अगर आपने नहीं मिला है तो इसी वीडियो के नीचे सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पे जुड़ जियो। आपकी मर्जी, अगर आप जुड़ोगे तब आपने कुछ न कुछ बेनिफिट तो हो ही गया। इंस्टाग्राम पे अपना द टीचर्स के नाम पे है, तो द टीचर्स के नाम पे है, ठीक है भाई। तो द टीचर्स के नाम पे है। तो द टीचर्स के नाम पे है। अच्छा, एक प्रश्न था अपना, वो पता नहीं, क्योंकि मैं भी वो दोनों प्रश्न एक से हैं। देखो, एक प्रश्न था अपना HVP हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। क्योंकि मैं साथ ही साथ सर्च कर लिया करूं, जो मैंने डाउट लगा है कि साहब मैं, क्योंकि मैं अपने गलत नहीं पढ़ाना चाहता यार, कोई भी गलत नहीं पढ़ाना चाहूंगा। आपने यही सोचा कि वो ऑथेंटिक बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। मेरा ध्यान नहीं है कि ये जो प्रश्न आया था HVP वाला अपना हरियाणा विकास पार्टी, तो आई थिंक मैंने कभी गलत उत्तर ना दे दिया, वो सही दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा सेट कर लियो। जो हरियाणा विकास पार्टी है वो बंसी लाल ने बनाई थी। बंसी लाल ने हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे, और हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री थे। विकास पुरुष, लोह पुरुष इसी को बोले जावे। तो हरियाणा विकास पार्टी आपकी कब बनी थी? 1996 में बनी थी, ठीक है। यह है 1996 में बनी थी। कौन सी थी आपकी साहब? ये हरियाणा विकास पार्टी बंसी लाल ने बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। तो दूसरी कौन सी बच गई थी आपकी? विशाल हरियाणा। तो विशाल हरियाणा आपकी बनी थी 1967 में। 1967 में आपकी बनी थी विशाल हरियाणा, और ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री ने बनाई थी, जिसका क्या नाम था? राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री थे और दूसरे आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इसी पार्टी थे 1967 में इन्होंने पार्टी बनाई। 5 महीने के अंदर वो इस पार्टी से जीत भी गए थे, ठीक है। तो एक छोटा सा डाउट था मेरा दिमाग में था, वहां मैं लास्ट में करवाऊंगा आपने, ठीक है भाई। तो आप फटाफट जुड़ जियो। उम्मीद है कि आपने लेक्चर काफी बहुत अच्छा लगा होगा। 2 लेक्चर इससे पहले करवा लिए। जुड़ जियो भाई, और मन लगाकर पढ़ो। फिर भी कोई डाउट आवे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट, स्पेशल हमने कॉन्टैक्ट छोड़ रखे हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सको। आपका सोल्यूशन को PDF है, कोई कुछ भी चीज है, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।